नमस्कार, आदाब। आजमगढ़ के इतिहास की चौथी कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं आजमगढ़ की प्राचीन जाति राजभर के बारे में। आजमगढ़ में बहुत सारी प्राचीन जातियां निवास करती आई हैं, जिसमें से एक प्राचीन जाति है राजभर। जब आजमगढ़ में निषादों का शासन था तो एक जाति आई भारत और नेपाल की तराई से, जिसका नाम राजभर था। निषादों को हराया और यहाँ की ज़मीन पर अपना कब्जा जमाया। राजभरों ने जगह जगह अपने किले स्थापित किए, जो उनकी सत्ता का केंद्र हुआ करते थे। आज भी उन किलों के अवशेष जगह जगह मिट्टी के ढूढ़ों के रूप में मिलते हैं। कुछ मशहूर राजभर शासक जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा, उनके नाम कुछ इस प्रकार थे। जैसे एक हम नाम लेंगे राजा परीक्षित का, जो आमक में थे। उस पर मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि वो राजपूत राजा थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने राजभर राजा भी लिखा है उनको। इसी तरह से अराव जहनियापुर कौड़िया परगना में एक जगह है, वहाँ पे राजभर शासक था। इसके अलावा एक और स्थान है, वो है माहुल। माहुल का असील देव एक मशहूर और बहादुर शासक रहा है। डीहदौर गांव था माहुल के पास, वहाँ पे राजा राजभर का किला था। असील देव वहाँ का शासक था। इसी तरह से धनछुला एक जगह पड़ती है यहाँ जीयलपुर के आगे, वहाँ पे भी एक शासक रहा है, राजभर शासक रहा है। आज भी उसके किले वहाँ पे मौजूद है मिट्टी के ढूंढों के रूप में। उसका नाम गरगदेव था। गरगदेव को कुछ लोगों ने राजपूत शासक बताया, तो कुछ इतिहासकारों ने उसको राजभर राजा बताया। राजभरों का अपना एक समाज था, अपना एक कल्चर था। जब ये हिमालय की तराई से, भारत नेपाल की तराई से यहाँ पे आए, तो अपने साथ एक कल्चर भी लेके आए, अपनी एक व्यवस्था लेके आए, संस्कृति लेके आए। उनकी संस्कृति में एक विशेषता ये थी कि ये राजभर क्यों कहलाई, इसके बारे में हम पहले बता दें। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन राजभर लोग शिव जी की बारात निकाला करते थे, कंधे पर लेकर शिव जी की प्रतिमा को। तो इस वजह से भारशिव कहे गए। कालांतर में ये नाम बदलते बदलते राजभर हो गया। तो शिव जी की प्रतिमा का बोझ अपने कंधे पर लेकर चलने के कारण भारशिव कहलाए, और भारशिव से बदलते बदलते राजभर कहे गए। बहुत सारे मशहूर सरदार हुए हैं राजभरों में, जिसमें से रंगा और बिरंगा बहुत मशहूर सरदार थे, बहुत मशहूर योद्धा थे। इसके अलावा औलिया वीर, हनुमत वीर, जोगी वीर, ये भी योद्धा थे। तरवा इनका जो है वो स्थान था। अब तरवा नाम कैसे पड़ा ये भी बता देते हैं। ये भी राजभरों से ही जुड़ी किंवदंती है। तो जब राजपूतों ने तरवा पे आक्रमण किया, वहाँ की ज़मीन को पर कब्जा करने के लिए मुगल सल्तनत कालीन बादशाहों की तरफ से भेजे गए, तो जब उन्होंने वहाँ पे हमला किया तो लोगों से पूछा कि राजभर फौज कहाँ गई, तो किसी ने बताया तरवा, मतलब नदी के तरवा। तो इसलिए उस जगह का नाम तरवा पड़ गया। राजभर लोगों की एक खासियत और रही है कि ये पहले होली का त्यौहार नहीं मनाया करते थे, क्योंकि होली के दिन ही इनकी सल्तनत समाप्त हुई थी। होली के दिन रंगा और बिरंगा की सल्तनत समाप्त हुई थी। राजभरों के बहुत मशहूर शासक थे, उनकी सल्तनत समाप्त हुई थी। इसी तरह आजमगढ़ शहर के पास एक, अब तो शहर में ही वो जगह है, हरबंशपुर मोहल्ला है। वहाँ पे भी M.A. शेरिंग अंग्रेज़ इतिहासकार थे, उन्होंने भी वर्णन किया है कि हरबंशपुर में राजभरों का एक विशाल कोट था। M.A. शेरिंग ने एक किताब लिखी है, उसमें अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने वर्णन किया है कि राजभरों का कोट था
यहाँ हरबंशपुर में कोर्ट था और बड़ा मशहूर शासक वहाँ पे राज करता था। अयोध्या भर उसका नाम था, जो शासक यहाँ पे हरबंशपुर में शासन करता था। जब मुसलमानों का आगमन होता है और राजपूतों का आगमन होता है यहाँ पर आजमगढ़ की ज़मीन पर, तो राजभरों को जगह जगह वो लोग परास्त करते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो एक वीर जाति, राजभर जाति सत्ता से हटा दी जाती है। किसी ज़माने में आजमगढ़ और आसपास के इलाकों के ये शासक हुआ करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि जो माहुल राज्य में डीह और विलेज के गांव के जो असील देव थे, वो दिल्ली सल्तनत का उनको प्रतिनिधि बनाया गया था। लेकिन बाजगोत्री राजपूत हैं जो उस गांव के आसपास के, उनका कहना है कि नहीं, असील देव हमारे पूर्वज थे। तो इसमें लेकर काफ़ी विवाद है, क्योंकि वक्त की धूल काफ़ी जम चुकी है। जितना अंग्रेज़ इतिहासकारों ने गजेटियर में लिखा है उतने ही प्रकाश में आता है। आज के दौर में राजभरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, पिछड़ गए हैं। और एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ कच्चे मकान आप राजभरों की बस्ती में सबसे ज़्यादा पाएंगे। ये नहीं कि उनको कच्चे मकान का शौक है, कारण ये है कि उनको दबाया गया। एक शासक जाति को ऐसी जगह पे ठेल दिया गया, ऐसे बना दिया गया उनको कि वो अपना समय बहुत ही पिछड़ेपन में गुजारते रहे। आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। और सरकारों को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि राजभर समाज को एससी का आरक्षण दे। एससी के अलावा ये तो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनको ट्राइब्स का आरक्षण मिलना चाहिए, जनजाति का आरक्षण, क्योंकि बहुत मशहूर जनजाति है, बहुत बहादुर जनजाति है। आजमगढ़ के इतिहास की चौथी कड़ी में आज बस इतना ही। आगे भी वार्ता जारी रहेगी। धन्यवाद।